बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, मैट्रिक क्लास है हमारी, मैथ की बुक है, एक्सरसाइज 22.2 है। इसके अंदर 4 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन चारों क्वेश्चन के अंदर हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ 3 किस्म के हैं, हिस्टोग्राम है, पॉलीगॉन है, ओगिव है। तो ये 3 किस्म के जो है हमें बनाने हैं इसमें आपने ग्राफ, और बकाया जो है वो डेटा जैसे आपको हमने समझाया था 22.1 में उसी तरह से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो जब किसी क्वेश्चन में इस तरह से डेटा मौजूद हो, यानी 2 चीज़ें मौजूद हो, तो इसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा। अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो वो कह रहा है ऑब्टेन परसेंटेज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ग्राफ है तो परसेंटेज का हिस्टोग्राम बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी से हमें पॉलीगॉन का ग्राफ बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ऑगिव, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से ऑगिव जो है वो हमें बनाना है इस डेटा का। तो यानी पहले क्वेश्चन में 3 ग्राफ हैं। अगर क्वेश्चन को देखें तो देखें इसमें मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हमने लिख दिया, नंबर ऑफ़ जो इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। और हमें इसमें परसेंटेज निकालनी है, तो देखिए मैंने यहाँ 2 कॉलम बनाए, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, एक परसेंटेज फ्रीक्वेंसी का। मैं चाहता तो ये एक ही जगह हो जाता, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बताया कि आगे काम आएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमने क्या किया कि जो टोटल आया हमारा, यानी फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल करेंगे तो इसको हम कहते हैं सिग्मा एफ़। देखें नीचे =15 मैंने लिखा हुआ है, ये टोटल है। अब हम हर फ्रीक्वेंसी को इस टोटल नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 फ्रीक्वेंसी, उसके सामने मैंने 2 डिवाइडेड बाय 15 किया तो 0.133 आ गया। और इसी तरह 5 है तो 5 को 15 से किया, 4 को 15 से किया, 3 को और 1 को, तो ये मेरा आंसर आ गया। ये तो कहलाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम इसके साथ ही मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाएंगे तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज। आपको मालूम है परसेंटेज में 100 का परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते गए तो 13.33, 33.33, 26.66, 20%, 6/66%। ये जब आप टोटल करेंगे ना तो ये 100 आना चाहिए, और ये 100 आता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बनाया CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है भाई। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी, जैसे यहाँ 2 है तो वो 2 ही आएगा। उसके बाद जितनी फ्रीक्वेंसी आएगी उससे पहले वाली ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 5 की जगह 7 इसलिए आया कि 5 और 2 प्लस कर दिया। फिर 7 के नीचे 11 इसलिए आया कि 4 को 7 से प्लस किया। फिर 14 इसलिए आया कि 3 को 11 से प्लस किया। फिर 15 इसलिए आया कि 1 को 14 में प्लस कर दिया। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, आपने किया हुआ है, पहले 22.1 में समझाया हुआ है। अब अगर आप ग्राफ की तरफ आएँ तो ये 3 ग्राफ भी इसी तरह से बहुत इजी हैं। अच्छा, फर्स्ट हिस्टोग्राम में देखें, मैं यहाँ ऊपर लिखना भूल गया हिस्टोग्राम। इसमें देखें हमने वन साइड जो है जो परसेंटेज आई है, आपको मालूम है सबसे कम 6.66 है और सबसे ज़्यादा 33.3 है। हमने फर्स्ट से स्टार्ट करना है, यानी नीचे मैंने लिख दिया जो हमारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे 1 2 3 4 5 और 6 तक आप लिख दें। एक ऊपर वाई एक्सेस हो गया, नीचे एक्स एक्सेस हो गया। हमने इस तरफ परसेंटेज देखें, वहाँ तो चूँकि अलग अलग है, यानी ऑड में भी है, इवन भी है, तो हमने एक नंबर लेकर चलना है। 5 10 15 20 25 30 और 35 से ज़्यादा नहीं है, तो हमने 35 तक लिख लिया। अब जो फर्स्ट हमारी है 1 के सामने 33.33 है, तो उसके सामने देखें 15 से थोड़ा सा नीचे मैंने सामने बार बना दिया। फिर सेकंड में 33.33 है, तो वो वहाँ देखें 35 से थोड़ा सा पहले बार बन गया। इस तरह ये हम सबके सामने बार बनाते चले जाएंगे, और ये हमारा जो है ये हिस्टोग्राम जो है हमारा ग्राफ कहलाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो पॉलीगॉन, ये गलती से स्पेलिंग ऊपर सही कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसमें देखें हमने क्या किया कि चूँकि फ्रीक्वेंसी टेबल लेना है तो नीचे तो वही एक्स आ गए 1 2 3 4 5 6 तक, और दूसरी तरफ चूँकि हमारी फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह थी तो हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी क्या थी, फर्स्ट 2 थी, फिर 5 थी, फिर 4 थी, फिर 3 थी, फिर 1 थी। इस हिसाब से मैंने 2 के सामने देखें सर्कल करके एक निशान लगाया, फिर 2 के सामने मैंने 5 पर निशान लगाया,
फिर 3 के सामने 4 पर, फिर 4 के सामने 3 पर और फिर 5 के सामने 1 पर। ये फ्रीक्वेंसी चूँकि इसी तरह थी तो इसी तरह से निशान लगेंगे। निशान लगने के बाद आप स्केल की मदद से थोड़े थोड़े गैप से ये लाइन सीधी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाथ से भी लगाना चाहे तो ये वैसे हाथ ही से बनता है और ये दूसरी तरफ जो है ये उतर जाता है, यानी 5 के सामने नहीं उतरेगा बल्कि आगे की तरफ ये लैंड करेगा। ठीक है, इस तरह से जो है हम पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, हर बार इसी तरह से बनेगा। नेक्स्ट जो अभी आएंगे उसमें ज़्यादा ताकि समझाना ना पड़े आपको ये बनाना। अच्छा, ग्राफ पेपर नहीं था तो इसलिए मैंने सादा पेपर पे बना दिया। आप ग्राफ पे बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा। ये जो काउंटिंग लिखना है वहाँ बॉक्सेस होते हैं, आप और आसानी से वहाँ पे ये काउंटिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑगिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनेगा। क्यूमुलेटिव आपके सामने मैंने टोटल किया था, आपको बताया था 2, 7, 11, 14 और 15। तो 15 तक था, मैंने 18 तक बना दिया 2, 4, 6 से। और 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये सेम ही है। अब फर्स्ट जो था वो 2 था, 2 के सामने सर्कल लगा, फिर 7 था, 7 के सामने, फिर 11 था, 11 के सामने, फिर 14 था और फिर 15 था। ये बढ़ता ही चला जाएगा क्योंकि एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और जब ये एंड पर पहुँचेगा तो वहाँ से हम बिल्कुल सीधी लाइन लाएँगे, जो लास्ट हमारा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट था 5 वहाँ तक। तो ये ऑगिव जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये इस तरह से बनेगी। बस ये चीज़ आपने शुरू में अब समझ ली है क्वेश्चन नंबर 1 में ही, तो इंशाल्लाह आगे बहुत ही इजी हो जाएगा आपको समझना। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएँ तो कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। अब इसमें क्लास इंटरवल कहते हैं, ये जो देखें क्लास लिमिट लिखा हुआ है ना, C0 से 39, 40 से 49, 50 से 79, इसको हम क्लास इंटरवल्स भी कहते हैं और क्लास लिमिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अनइक्वल है, वैसे ये उमूमन इक्वल होती है, यहाँ पर ये अनइक्वल है। तो मैंने CL देखें 0 से 39 ये लिख दिया, फिर फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी 6, 8, 12, 4। तो हमने पहले क्या निकाला, क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री जो निकलती है वो जो क्लास लिमिट है उसमें फर्स्ट जो है वो लोअर क्लास लिमिट होती है और एंड वाला अपर क्लास लिमिट होता है, यानी 0 लोअर है और अपर क्लास 39 है। तो हमने लोअर में से 0.5 माइनस करना होता है और 39 में प्लस 0.5 प्लस करना होता है। इसका फार्मूला भी हमने शायद आपको याद हो शुरू में किया था, जो D निकालते हैं ये D वाला फार्मूला है, इस तरह से ये निकलता है। तो आप ये देखें कि 0 से तो कम कर नहीं सकते, 39 में प्लस किया तो 0.5 39.5 हो गया। 40 में देखें तो 39.5 और 49 में प्लस कर दिया 49.5, यानी पहले में 0.5 कम करना है 0.5 और दूसरे में ऐड करना है, तो इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। उसके बाद हमने H हाइट निकाली। हाइट भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये गैप होता है कितना, एक मतलब लोअर क्लास लिमिट से लेकर अपर क्लास लिमिट तक कितना गैप है उसको हम हाइट कहते हैं। तो फर्स्ट में जो है 40 है, सेकंड वाले में सिर्फ 10 है, थर्ड में 30 है और 4 में 20 है, इसलिए इसको कहा गया था ये अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं F डिवाइडेड बाय H, यानी F पहला 6 है और H 40 है, तो हमने 6 को 40 से डिवाइड किया, ये आपके सामने निकल कर आ गया 0.15। आप इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 0.20, दूसरे का 0.80 पे 8, 0.4, 0.2, ये हमारे पास क्या आ गया, ये F/H आ गया। तो और जो फ्रीक्वेंसी हमने टोटल की थी 6, 8, 12, 4, ये हमारे पास 30 हो गई। अब अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो उसने सिर्फ हमसे मांगा है अनइक्वल क्लास इंटरवल, यानी अनइक्वल जो क्लास इंटरवल दी हुई है 0 से 39, 40 से 49, इसकी मदद से हमें हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफ बनाना है। अब मैंने क्या किया देखें, लेफ़्ट साइड पे 0.2, 0.4 ये जो हमने F/H निकाला है वो लिख दिया, और इस तरफ जो है मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 39 था, 40 से 49 था, ये मैंने 100 तक लिख दिया, 10 से 100। ये हमें अपने नॉर्मल गिनती में लिखना होता है, हम इसके हिसाब से नहीं चलते। अब हमने देखा 0 से 39 तक था तो मैंने 40 तक एक बार बना दिया, फिर आपको पता है 40 से 49 था तो मैंने 49 तक एक छोटा बार बना, लेकिन 0.8 तक था क्योंकि उसका F/H 0.8 आया था, वो सामने रख के आप देखेंगे, वो बना दिया। फिर 50 से 80 तक का था वो बना दिया, फिर 80 से 99 का था वो बना दिया। ये बस इस तरह हिस्टोग्राम पहले भी हम बना चुके हैं, ऊपर लिख दें हिस्टोग्राम टेबल अनइक्वल। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर देखें, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ऑगिव। अब यहाँ पे देखें वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 में थी, सेम थी, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्लास लिमिट दिया हुआ था वो गिवन है, और उसके बाद जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है,
अगर इसमें हम देखें तो मिड टर्म मैंने बीच में बनाया, देखें वो जो नज़र नहीं आ रहा पेंसिल से वो मिड टर्म यानी एक्स लिखा हुआ है, ये मिड टर्म है, या हम इसको क्लास मार्क भी कहते हैं। तो यहाँ 30, 60, 85, 105, 130 ये किस तरह निकलता है मिड टर्म मैं आपको बता चुका हूँ। लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री को प्लस करके 2 से डिवाइड करें। देखिए मैंने लिखा हुआ है 60/2 और 120/2 और इसी तरह 170/2, तो ये डिवाइड करके ये मिड टर्म आ गया, ये भी ज़रूरी होता है। ये निकाल दिया। फिर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है वो तो इसी तरह से, ये क्लास बाउंड्री आपको पता है, हाइट भी आप चुका हूँ, F/H भी आपको मालूम है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको मालूम है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं। तो सबसे पहले हिस्टोग्राम भी इसी तरह से बनाया क्योंकि उसने मांगा था कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम हमने वही जो नीचे मैंने लिख दिया है 15 से 45 क्योंकि क्लास इंटरवल इस तरह थी, ठीक है, 20 से 40 तो मैंने इस तरह बना दी है। हाँ, तो 15 से 45, 75, 95, 115 और नीचे मैंने लिख दिया, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175। ऊपर मैंने क्लास बाउंड्री के हिसाब से बनाया है तो इस वजह से वो आपको 15 to 45 और लेफ़्ट हैंड साइड पे वही F/H लिया हुआ है। तो वो आपने 0.1 से 0.28 तक लेना है क्योंकि आपको पता है उसमें 0.7 तक लास्ट है। तो जो पहले हम देखेंगे 1545 तो 0.066 है तो वहाँ तक बार बनाया, फिर दूसरे में 0.2, फिर 0.6, इसी तरह ये हम बार बनाते चले गए और लास्ट हमारा 145 to 175 था जो 0.066 के सामने था, यानी फ़र्स्ट वाला सेम ये भी बना था तो हमने उसके सामने बना दिया। तो ये हमारा हिस्टोग्राम हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आए तो जो फ्रीक्वेंसी हमने बनाई ली है 2, 6, 12, 14 सबसे ज़्यादा है तो ये मैंने 16 तक बना दिया है 2 के टेबल से। और नीचे अगर आप देखें तो हाइट जो है मिड टर्म जो मैंने आपको कहा था ना, मिड टर्म 360, 85, 105, 130 ये मैंने यहाँ पे रखा है। वहाँ पे 160 तक था, मैंने 180 तक ले लिया और उसके सामने मैं फ्रीक्वेंसी को सर्कल करके 2, 6, 12 इस तरह 14 फिर नीचे 4 इस तरह करके मैंने सर्कल करके इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बना दिया। और थर्ड था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ओगिव बनाना था बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो आप देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 2, 8, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 40 थी, मैंने 5 के टेबल से बना दी 45 तक। नीचे वही मिड टर्म रखा है 180 तक। तो आप 2, 8, 20, 34, 38, 40 तक ये लगातार ऊपर जाती रहेगी और लास्ट में बिल्कुल सीधी लाइन लगाकर हम इसको 160 के सामने नीचे उतार लेंगे। ये आपको मैं बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए तो इसमें भी है भाई हिस्टोग्राम है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जो मैंने आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शुरू के क्वेश्चन में बताई थी, और ओगिव है। तो यहाँ पे भी देखें क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी, क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्री, फिर हाइट, फिर F/H। अच्छा, कई चीज़ें इसमें ज़रूरी नहीं थी लेकिन चूँकि ऐसी तरह मैं चलता आ रहा हूँ तो ये मैंने बना दी हैं। कॉपी छोटी थी इसलिए इसके मैंने 2 जो है टेबल बनाए हैं। तो पहले टेबल में तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई, दूसरे टेबल में आ जाए तो दोबारा मैंने मिड टर्म निकाला है, मिड टर्म आपको बता दिया था, और एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई क्योंकि हमें पहला जो हिस्टोग्राम है वो बनाना है, उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन बनाना है तो हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली, और थर्ड हमें ओगिव बनाना है। तो अब इस हिस्टोग्राम में हमने लेफ़्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी ले ली और नीचे जो है क्लास बाउंड्री ले ली 10.45 से लेकर, आपने पता इसी तरह हमने बनाई है 10.95। आप जो है नीचे लिख सकते हैं लेकिन आपने सीधा चलना है 10.45 से 11.45, फिर 12.45, 13.45 आपने, लेकिन जो आपके पास वैल्यू होगी जैसे 10.45 से 10.95 तो आप अंदाज़े से वहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे जैसे मैंने यहाँ लगाई है। और इसी तरह फ्रीक्वेंसी के सामने हम जैसे 2, 6, 12 थी उसके सामने जो है आपके 2, 7, 10 थी उसके सामने आपके जो है बार आते रहेंगे। तो देखें 2 के सामने, फिर 7 के सामने, फिर इसी तरह 10, 12, 8 के सामने ये हम बार बनाएंगे और अपनी क्लास बाउंड्री को देखते हुए जाएंगे कि 10.45 से 11.45, 10.95, फिर 10.95 से 11.45, इस तरह करके हमें ये पूरा एंड तक करना है जैसे पहले भी हम बनाते हुए आ रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो पॉलीगॉन जो है, इसमें हमने एक तरफ क्योंकि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मांगा है तो इस तरफ हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी और इस तरफ हमने नीचे जो है वो मिड टर्म लिख लिया है, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है यहाँ पे पॉइंट में 0.051 इस तरह आप सब चेक कर लेंगे, और नीचे मिड टर्म तो आपने निकाला हुआ है 10.7, 11.2, लेकिन आप एक
सीरियल से चलेंगे 10.5, 11, 11.5 से लेकर मैंने 14 तक बनाया है। और सब के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जहाँ जहाँ सामने आ रही है वहाँ सर्कल लगाएंगे और इस तरह इसको लैंड करेंगे। फिर क्लास जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन ऑल जो ओगे पॉलीगॉन है वो इस तरह हमने बनाना है कि लेफ़्ट साइड पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है और नीचे वही मिड टर्म है। और आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है और लास्ट में हमारा 39 है। स्टार्ट हमारी 2 से हुई थी तो 39 से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी और 13.4 पे एंड हो जाएगी। जी, तो ये आपके 4 क्वेश्चन थे। आई होप के बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। मैंने इस पे आप जो ग्राफ है वो कॉपी पे सादा पे बनाए हैं, लेकिन कोशिश की है समझाने की। ग्राफ पेपर पे बहुत आसानी से आप बना लेंगे। और ये 4 क्वेश्चन थे। अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।